और आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए नई सौगात सामने आई। आपको बता दें कि मंत्रियों के लिए यहां पर इसे नई सौगात कहा जा रहा है, जिसमें 25 नई इनोवा क्रिस्टा आएगी। नई 25 इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की मंजूरी मिल गई है। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 4 करोड़ रुपए में मंत्रियों की लग्जरी कार आएगी, जिसमें कार, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी विकास खर्च में शामिल है। तो एक नई सौगात इसे कहा जा रहा है। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। 25 नई इनोवा क्रिस्टा आएगी। 25 इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की मंजूरी मिल गई है। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मंत्रियों को 25 नई कारों की सौगात मिलने जा रही है। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों को नई कार मिलेगी, नई कार की सौगात मिलेगी। मंत्रियों के लिए 25 नई इनोवा क्रिस्टा आने वाली है। नई 25 इनोवा क्रिस्टा कारें खरीदने को अब मंजूरी मिल चुकी है। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। 4.75 करोड़ रुपए में मंत्रियों की लग्जरी कार आएगी। कार, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी विकास खर्च में शामिल हैं। मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान सामने आया है। कहा है कि सरकार हर महीने कर्ज लेकर कर्मचारियों को सैलरी देती है। मंत्रियों की गाड़ियों की हालत बहुत अच्छी है। नई कार क्यों खरीदी जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। विधानसभा चुनाव में जनता को जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादा पूरा नहीं कर रही है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीने देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया जा रहा है। 27 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेहूं खरीदने का वादा है, वो पूरा नहीं हुआ। 400 रुपए में रसोई गैस देने का वादा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस ने लगातार आरोपों की झड़ी लगा दी है। 25 नई इनोवा क्रिस्टा खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के लिए, सरकार खरीद रही है। और बीजेपी की सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है। और कांग्रेस के इस रिएक्शन पर बीजेपी के प्रवक्ता बृजगोपाल लोया ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के सवालों का जवाब भी दिया है। बृजगोपाल लोया ने कहा है कि जो कर्ज लिया है वो एमपी के विकास और गरीब कल्याण के लिए लिया गया है। उसका परिणाम है कि एमपी बीमारू से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं, ये देखने के लिए मंत्री प्रदेश के दौरा करेंगे, इसीलिए वाहन की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार में वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठकर एमपी को समझ जाते थे कांग्रेस की सरकार के नेता। तो ये तंज भी कसा है। और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर माफिया के वाहन का इस्तेमाल भी कांग्रेस पार्टी करती थी। एमपी के कल्याण और विकास के लिए जो बेहतर कदम होंगे सरकार उठाएगी। तो तमाम एक फैसला जिस पर कांग्रेस के रिएक्शन आए हैं और उस पर पलटवार भी बीजेपी ने अब कर दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक बार प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। हर माह सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेकर तनख्वाह बांटने की काम करती है। वो अलग बात है कि कई विभाग इसमें अछूते हैं, उनको तनख्वाह मिल भी नहीं पा रही समय पर। पिछले कार्यकाल की जो इनोवा कारें थी वो बिल्कुल बढ़िया रखी हैं, फर्स्ट क्लास रखी हैं, मंत्री उसमें चल भी रहे हैं। लेकिन अब इनको तो खर्चा करना है, इसमें ही भ्रष्टाचार करना है, कमीशनखोरी करना है, इसलिए नई कारें खरीद रहे हैं। प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए मंत्री पूरे मध्य प्रदेश के दौरे करेंगे और उन्हें वाहन की आवश्यकता है। हम कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं हैं कि जो वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठकर ही मध्य प्रदेश को समझने का प्रयत्न करेंगे। और यदि कभी बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी तो किसी का भी वाहन, माफियाओं के वाहन भी इस्तेमाल हुए हैं, आपको मालूम है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, 25 नई इनोवा क्रिस्टा मंत्रियों को मिलने जा रही है। क्या मौजूदा जो कार है मंत्रियों के पास वो इतनी कंडम हो गई है कि इनकी जरूरत पड़ी है, और क्या अपडेट है इस विषय पर, दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रस्ताव जो है ये वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है, जो स्टेट गैरेज की तरफ से जो है वित्त विभाग को भेजा गया था। जब नई सरकार का गठन हुआ था तब से ये कवायद चल रही थी कि मंत्रियों को नई कारें दी जाए, इनोवा क्रिस्टा
जो उनके पास मौजूदा है, उनकी हालत जो है वो चुनावी वो दौरे के लिए, जो क्षेत्र के दौरे के लिए जो है वो ठीक नहीं है। और इसलिए अब चूँकि आचार संहिता हटने के बाद लगातार मंत्रियों के दौरे प्रदेश में होंगे, चाहे वो जिला योजना समितियों की बैठक की बात हो या फिर प्रदेश के शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दौरों की बात हो, उसमें जो है मंत्रियों को प्रदेश के दौरे करने पड़ेंगे। और इसलिए जो है नए वाहन खरीदे जाए, ये प्रस्ताव जो है भेजा गया था, उस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसमें एक नया मोड़ ये है कि अभी तक जो खरीदी होती थी वो जो है राजस्व मद में खरीदी होती थी, लेकिन अब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये खरीदी होगी। यानी आपको विकास के लिए जो पैसा खर्च करती है सरकार, उसमें मंत्रियों के लैपटॉप हो, गाड़ी हो या अन्य कोई भी वाहन हो, उनकी खरीदी का पैसा विकास खर्च के मद में जोड़ा जाएगा। यानी विकास खर्च कार्यों के जो पैसे सरकार खर्च करती है, चाहे वो पुल पुलिया निर्माण हो या फिर आम जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य हो, वो विकास खर्च के मद में आते हैं। और ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्च में मंत्रियों के वाहनों की खरीदी को भी जोड़ दिया गया है। और जो पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने, चूँकि लोकसभा चुनाव के चलते बजट पास नहीं किया था, लेखानुदान आया था और उस लेखानुदान में इसका प्रावधान कर दिया था। अब सरकार जैसे ही आचार संहिता 4 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद तुरंत जो है खरीदी प्रक्रिया शुरू करेगी और जल्द से जल्द जो है मंत्रियों को नए वाहन दिखाई देंगे। लेकिन अब इस पर जो है सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए है। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रदेश पे इतना कर्ज है और लगातार हर महीने सरकार जब कर्ज ले रही है और कर्ज जो है लेने के बाद प्रदेश में तनख्वाह बांटी जा रही है, ऐसे में इन कारों का खरीदना जो है वो अनुपयोगी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वादे जनता से किए थे, चाहे वो लाडली बहना को 3,000 रुपये देने की बात हो या फिर जो है 2,700 रुपये समर्थन मूल्य पर गेहूँ करने की बात हो या रसोई गैस 400 रुपये में देने की बात हो, इन पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही और मंत्रियों को गाड़ी खरीद। तो लगातार विवेक, कांग्रेस पार्टी हमलावर है इस 25 नई इनोवा क्रिस्टा कार के प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है। लेकिन इसी विषय पर अब चर्चा के लिए आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और बीजेपी का पक्ष रखेंगे अजय धवले जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। मिथुन जी, अजय जी। अजय धवले जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि लगातार कर्ज लेकर आप कर्मचारियों को सैलरी देते हैं और इधर मंत्रियों के लिए नई फरमाइशें पूरी की जा रही है। 25 नई कार खरीद रहे हैं आप, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, मुझे लगता है अविनाश जी, कांग्रेस के आरोप प्रासंगिकता से परे हैं। सरकार अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार से काम करती रहती है और एक मापदंड होता है जिसके लिए मध्य प्रदेश का जो स्टेट गैराज है वो एक मापदंडों के तहत जो पुरानी व्हीकल्स होते हैं, और क्योंकि मंत्रियों को एक उनके सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, साथ साथ उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ाने का उद्देश्य होता है। उसी परिपाटी में एक निर्धारित किलोमीटर के पश्चात पुराने व्हीकल्स को बाहर करके नए व्हीकल्स लिए जाते हैं और ये पहले बार नहीं हो रहा है, इसके पूर्ववर्ती भी सरकारें करती रही है। लेकिन कांग्रेस, जिसका इतिहास ऐसा रहा है, जब पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अपने परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए जब हमारे इंडियन नेवी का जहाज वहां मंगा सकते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे या सरकार की कार्यक्षमता पे प्रश्न उठाने का बिल्कुल भी सवाल ही नहीं बनता। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण इस पूरे मुद्दे में ये देना है कि देखिए, कांग्रेस सवाल खड़े करने के लिए सवाल खड़े करती है। आज देश को वास्तविकता के मुद्दों की, जनहित के मुद्दों की आवश्यकता है। ठीक है अजय जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। मार्च तक के आंकड़े हैं कि एमपी सरकार 3 माह में मार्च तक के आंकड़े थे कि 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार अब तक कुल 37,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। नए 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलाकर कुल 42,500 करोड़ रुपए के कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पर हो जाएंगे इस नए वित्तीय वर्ष में। आपको लगता है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश लगातार सरकार कर्ज ले रही है, आपने कहा कि स्थिति ऐसी नहीं है कि कारों को और इस्तेमाल किया जाए, कोई मानक मात्रक है कि इतने कंडम हो गए हैं ये गाड़ियां कि नई 25 गाड़ियां लेने की जरूरत पड़ी? दर्शकों को भी समझाएं। जी अविनाश जी, जब स्टेट गैराज और मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाग इन सब बातों पर ध्यान देता है तो निश्चित तौर पे जब नोटशीट चलती है तो उसमें कारक भी और जो कारक बिंदु वो भी लिखे जाते हैं। आपने जो कर्ज का मुद्दा उठाया अविनाश जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका GSDP परमिट करता है कि वो लोन ले सकता है। हम एलिजिबल हैं, इसलिए हमें लोन मिलता है। जो अकाउंट्स जानते हैं वो भली बात ही अकाउंट्स और फाइनेंस जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और
सरकार का एक्सपेंडिचर है, ये फिट बैठता है तभी किसी सरकार को या राज्य सरकारों को वित्तीय संस्थान कर्जा देती है। तो मध्य प्रदेश विद इन लिमिट अपने कर्जे की है और निश्चित तौर पे कर्जे का जो रिसिप्ट्स हैं उसको भी वापस समय पे कर पा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को बार बार लोन मिलता है। लेकिन ये लोन लेके घी पीने का काम नहीं किया जाता, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में होता था। मध्य प्रदेश में कैपिटल इंडेक्स एक्सपेंडिचर आप देखेंगे, निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम है, सरकार नित नए विकास के कामों को हाथ में लिया है उन्हें पूरा करने के लिए, और जो वेलफेयर स्कीम चल रही है उनके मिथुन जी, भारतीय जनता पार्टी और अजय देवले जी कह रहे हैं कि पेपर पर चेक एंड बैलेंस परफेक्ट है, इसीलिए कर्ज मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये गाड़ियां जो हैं जनता तक कैसे विकास कार्य पहुंच रहे हैं, अब इसी से बैठकर मंत्री पहुंचेंगे वहां तक जान पाएंगे, ये कह रहे हैं। तो अभी तक क्या गाड़ियों की वजह से विकास कार्य नहीं पहुंच पा रहा था? भारतीय जनता पार्टी भी बताना चाहिए, सबसे पहली बात जो हम पिछले 15-20 साल से उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तानियों की बात करती थी, हिंदुस्तानी कंपनियों की बात करती थी, वो जापानीज टोयोटा कंपनी की गाड़ियां खरीद रही है, वो भी 25-25 लाख की। इनके मंत्रियों को इतनी भोग विलास की क्या आदत पड़ चुकी है कि इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो तो किए नहीं। किसानों के 3100 रुपए धान के लिए बोला था, 2700 रुपए गेहूं के बोला था, लाडली बहनों को 3000 रुपए बोला था, लखपति बहना बनाने की बात की थी, 450 का सिलेंडर बोला था, कर्मचारियों को आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे, स्कूल तक शिक्षक पहुंचा नहीं पा रहे, कहीं बेंच टूटी है, कहीं टॉयलेट्स नहीं, कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कहीं दवाई नहीं, मरीजों के लिए बेड नहीं, और उसके ऊपर आग पे दकम पे नमक छिड़कने की बात कि आप ऐसी महंगी चीजों का शौक अपने मंत्रियों को लगा रहे हैं कि जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि 25 लाख की गाड़ी में बैठ करके विकास पहुंचाया जाए, क्या उसमें ईंट गारा पत्थर लेकर के जाएंगे रोड बनाने के लिए? सीधी बात है, ऐशो आराम और अय्याशी के लिए ये गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, और इन गाड़ियों की खरीदी तक में ये लोग करप्शन करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी हैं। इसलिए इतनी महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, नहीं तो 10-15 लाख में बढ़िया एक गाड़ी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करना चाहती और केवल अपनी अय्याशियों में पैसा। इसका जवाब ले लेते हैं जी, मिथुन जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी कह रहे हैं कि गेहूं का MSP आपने 27 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। लखपति बहना का वादा आपने पूरा नहीं किया। 3000 रुपए लाडली बहनों को देने का वादा किया था, ये पूरा नहीं किया। लेकिन मंत्रियों को 25-25 लाख की गाड़ियां दे रहे हैं। देखिए जी अविनाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो संकल्प पत्र आया था वो 5 वर्षों के लिए होता है। आप देखेंगे लाडली बहनाओं को निर्विवाद रूप से प्रत्येक माह में राशि जा रही है। गेहूं का समर्थन मूल्य अभी 2400 रुपए के आसपास है। मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है जो संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए। और ये जो भोग विलासता की बात कर रहे थे, अपना इतिहास उठा के देख ले मिथुन जी की पार्टी, जब INS विराट जो भारतीय नौसेना का युद्ध होता है, समर्थन मूल्य पर्सनल टैक्सी के तौर पर राजीव गांधी और उनके परिवार ने कहा है, और ये एक उदाहरण नहीं है। लाडली बहना के 3000 रुपए कहां पर है? हवाई जहाज बेच। ठीक है अजय धवले जी, मिथुन अहिरवार जी, लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदी जाएगी, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए कि जनता से जो वादे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसकी जगह इन्हें पूरा किया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी का पलटवार आया, कहा कि कांग्रेस पार्टी तो माफियाओं की गाड़ी में चले जाती थी, हमें विकास कार्य देखने इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। जनता भी सब फैसलों को देख रही है, समझ रही है। मिथुन अहिरवार जी, अजय धवले जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस फोन डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, विवेक, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के वादे और पुराने वादों को गिना रहे हैं। 30 सेकंड में कमेंट बताएं। निश्चित तौर पर जो है राजनीति इस विषय पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये खरीदी होती रही हो, कांग्रेस में भी होती है, लेकिन ये राजनीति और सियासत दोनों जारी है और रहेगी जारी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब सरकार हर महीने कर्ज ले रही है तो फिर पहले ये देखा जाना चाहिए कि मंत्रियों के वाहन जो है वो चलने योग्य है या नहीं है, और उसके बाद ही सरकार को इस तरह के वाहन चलने योग्य है या नहीं, यही सब फैसले देखकर इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फैसले केवल इसी सरकार ने लिए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस तरह के फैसले लिए हैं। शुक्रिया विवेक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।